हॉट सिस्टर इन लॉ का सेकंड पार्ट है, मतलब लास्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, जिसने नहीं देखा जाके देख लो। या फिर मैं उसका लिंक कमेंट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, देख जरूर लेना वरना समझ नहीं आएगा। भूगम, हाय। तुम कल बिना बताए पता नहीं कहाँ चले गए थे। कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था। मॉम बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। मैंने ऑफिस में भी कॉल किया था, ऑफिस में भी नहीं थे। तुम कहाँ पर गए थे? लगता है मैं सच में बताना भूल गया। वो एक्चुअली मैं पर्सनल मीटिंग अटेंड करने के लिए गया था, इस वजह से मतलब मुझे लेट हो गया, इस वजह से मैं आ नहीं पाया। मैं वही रुक गया था होटल में। ओह अच्छा, पर कम से कम एक बार तो बता के जाना चाहिए था। यहाँ पे सब बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। सब या फिर सिर्फ तुम? सब हो रहे थे। ओके ओके, आज के बाद से मतलब बता के जाया करूंगा, आई प्रॉमिस। वैसे ये हाथ में क्या है तुम्हारे? ये उसी मीटिंग्स के फाइल है। प्लीज इसे बिल्कुल भी टच मत करना, ठीक है? मतलब ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, इस वजह से। ओके, मैं नहीं करूंगी। हाँ, किचन में क्या कर रहे हो तुम? क्या मतलब अब किचन में भी मुझे तुमसे पूछ के आना पड़ेगा? ये मेरा घर है, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी आ जाऊं। तुमसे मतलब? मेरा मतलब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कॉफी बना रहा हूँ, लेकिन नहीं रहा क्या? कॉफी मुझे बोल देते, मैं देती बना के। फालतू के सारे बर्तन तोड़ूंगी। ओ हेलो, तुमसे काफी अच्छी कॉफी बना सकता हूँ, ठीक है? और वो भी बिना कोई मेस किए। अच्छा ठीक है, तो बनाओ, मैं भी तो देखूं जरा। चैलेंज कर रही हो? नहीं, मैं तो जस्ट बोल रही हूँ, मतलब देखना चाहती हूँ मैं भी। हे वेट, क्या? मेरा कॉल आ रहा है, जरा उठाना तो। मैं क्यों उठाऊं? जितना बोल रहा उतना करो चुपचाप से, मेरे हाथ खाली हुए हैं, समझी? अब तो और नहीं करूंगी, खुद ही कर लो। एक बार में समझ नहीं आता क्या? चुपचाप से उठाओ फोन, वरना फिर सच बता रहे तुम्हें इसी किचन काउंटर पे बिठा करके तुम्हारे लिप्स को बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करूंगा। वेट, वो फोन पिक कर लेती है। अब बोलो खुद। हाँ बोल चुका, किसने कॉल किया? भाई तू है कहाँ पर? अपने घर पर हूँ, और कहाँ जाऊंगा? अरे नहीं, मेरा मतलब तूने जो वो फाइल बोला था ना रेडी करने को, मतलब कंप्लीट करने को, मैंने कर दिया है। तो एक बार आगे चेक कर लेता तो सब क्लियर हो जाता। अच्छा ठीक है, एक काम कर, तो अपने पास उसे रखे रहे, मैं टाइम निकाल के आता हूँ, ठीक है? अच्छा सुन ना। हाँ, अरे वो मैंने जो तुझसे टिप्स के बारे में बात की थी, तूने बताया नहीं, बताना। कौन सी टिप्स? अरे वो मैंने बताया था ना, वो लड़की के बारे में जो हमारी कलीग है जिमिन, उसको कैसे पटाना है, उसके बारे में कुछ टिप्स देना यार। सॉरी भाई, तूने गलत बंदे से पूछ लिया, यहाँ मुझे खुद टिप्स की जरूरत है। झूठा, फिर क्यों इतनी लंबी लंबी फेंकता है? मैं कोई फेंकता नहीं हूँ, ये जस्ट मेरा एक तरफा प्यार है, जो कि बिल्कुल सच है, जो कि हमेशा रहेगा। वैसे तुझे क्या लगता है, एक तरफा प्यार कभी दोनों तरफ से कंप्लीट हो सकता है? भाई आई थिंक हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं, पर मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर तो उसे सच्चा वाला प्यार करता है तो जस्ट डोंट ट्राई टू लूज योरसेल्फ एंड कीप ट्राई। और अगर उसके दिल में तेरे लिए तेरे फीलिंग्स को लेकर जरा से भी रिस्पेक्ट हुई तो वो तेरे पास जरूर आएंगी।
ऐसे कैसे? ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके लाइफ में ऑलरेडी कोई हो। Finally, I can sleep peacefully. भक, ये फिर से क्यों आ गया? क्या करूं? क्या हुआ? दूर क्यों भाग रहे हो मुझसे? जंगुक प्लीज, आज कुछ भी नहीं, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज, आई रियली डोंट वांट इट। क्या हुआ तुम्हें? ठीक हो? नहीं, आज बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, आराम करना चाहता हूँ थोड़ा सा। क्या तुम सुला दोगी? मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम्ही शाम, तुम दर्द है तुम यार, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी होगी हमेशा ही रहना, कभी ना कहना। बस तेरी है मुझे, नशों में तो नशा बन के घूमाई यूं, मेरी मोहब्बत का करना तू ये अदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। हाँ बेगम, बोलो, किस लिए बुलाया तुमने मुझे? क्या मुझे तुमसे कुछ बात करनी है? हाँ बोलो ना। यहाँ नहीं, टेरेस पे चले? टेरेस पे क्यों? यहाँ क्या प्रॉब्लम है? कुछ पर्सनल है इस वजह से। ठीक है, चलते हैं। फिर वो दोनों टेरेस पे चले जाते हैं। यहाँ का व्यू सच में बहुत अच्छा है ना? हाँ अच्छा तो है, पर तुम्हें जो बात करनी थी वो बोलो ना। टायोंग, एक्चुअली मॉम भाई कहाँ पर है? क्यों, क्या हुआ? अरे बताओ ना, वो मिस्टर सिंघानिया वाले डील के बारे में कुछ बात करनी थी। टाई के साथ टेरेस पे ही तो गया शायद, पता नहीं, ज्यादा एक मुझे नहीं पता। टेरेस पर? बोगम क्या हुआ, बोले ना कुछ।
व्हाट द हेल, क्या किया तुमने? आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। शिट, टाइम, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, बट इट वाज जस्ट एक्सीडेंट, नो आई मीन मिस्टेकली। आई नो मेरी गलती, मैं जस्ट थोड़ा सा ड्रंक था, इस वजह से मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आई एम रियली सॉरी, प्लीज डोंट ट्राई टू टच मी अगेन विदाउट माय परमिशन, अंडरस्टैंड? ओह शिट, ये मैंने क्या कर दिया? मॉम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, चले जाना, पर पहले ब्रेकफास्ट तो कर ले। नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, मैं बाहर से कुछ कर लूंगा। ओके? अच्छा ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। तू उधर से ही जा रहा है ना, तो एक काम करेंगे, टाई को अपने साथ लेके चला जा, वहीं स्टोर तक छोड़ दियो, उसे कुछ सामान लेना है बस। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अगली बार की तरह फिर से कुछ हो, इस वजह तू ही अपने साथ उसे लेके चला जा। क्यों, भाई कहाँ पे? आई मीन शायद आपको अगर नहीं पता तो अगली बार भाई नहीं तो बचाया था, तो उनके साथ तो और भी ज्यादा सेफ फील करेंगे ना ये। जंगुक, तू ये कैसी बातें कर रहा है? तू बचे या फिर वो, एक ही बात है। और वैसे भी वो ऑफिस ऑलरेडी चला गया है, तो तुझे ले जाना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी मॉम, बट शादी उनकी हुई है, ना कि मेरी, तो ऑफ कोर्स ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी वाइफ के हर एक चीजों का अच्छे से ख्याल रखे। उसे कहाँ आना है, कहाँ जाना है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बाकी सारी चीजों का ख्याल रखना। बट अफसोस ये सारी चीजें तो मैं ही करता हूँ। हाँ तो वो तेरी भाभी है, कर देगा तो छोटा नहीं हो जाएगा। आई एम सॉरी मॉम, बट मैं इस टॉपिक पे कोई बहस नहीं करना चाहता आपके साथ। इस बारे में आप भाई से बात कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा, वो देख लेंगे उन्हें क्या करना है, और मुझे मेरी लाइफ देखने दो। मेरे पास इतना भी फालतू का टाइम नहीं है कि मैं दूसरों पर टाइम वेस्ट करूं, बिकॉज ऑलरेडी मैं बहुत कर चुका हूँ टाइम वेस्ट। और नहीं, चलता हूँ, बाय। क्या हो गया इसे अचानक से? मॉम, हाँ, अभी तक घर पे कोई आया नहीं। बोगम ने तो मुझे बताया था कि वो आज भी नहीं आने वाला घर। फिर जंगुक, वो तो आज गुस्से में गया था, उसने दोबारा कॉल करके भी नहीं बताया कि पता नहीं वो आएगा या नहीं, पता नहीं कहाँ होगा। अच्छा, मैं कॉल करके देखती हूँ एक बार। टाई काफी बार ट्राई करती है जंगुक को कॉल करने का, पर वो उठा ही नहीं रहा होता है। जंगुक कहाँ हो तुम, प्लीज पिक अप द फोन। आखिर ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? क्या करूं? टाई पूरी रात वेट करती है जंगुक का, पर स्टिल वो नहीं आता। टाई उठ जाओ। आई एम सॉरी, मैं कल रात आ नहीं पाया, मैं तुम्हें बताया भी भूल गया था, पर मैंने मॉम को बताया था, मैं जस्ट कल रात बिजी हो गया था कुछ काम में, इस वजह से। जानती हूँ। क्या हुआ, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। ठीक है तो जल्दी से चलो, रेडी हो जाओ, हम दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। वेट, रुको, जंगुक भी कल रात से घर नहीं आया, वो भी तो ऑफिस से गया था, तुम्हारे साथ ही आया होगा ना? नहीं तो मेरा मतलब, हाँ ऑफिस तो कल वो आया था, पर ऑफिस खत्म होने के बाद वो अचानक से कहाँ चला गया पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। नहीं उसने मुझे बताया। ऐसे ही लगभग 2 वीक्स बीत जाते हैं, पर जंगुक के आने का कोई नामो निशान नहीं था। कब तक ऐसे रहूंगी? बेटा खाना खा ला प्लीज। मॉम भूख नहीं है। आई नो बेटा, तुम्हें जंगुक की टेंशन है,
हमें भी है, पर ऐसा तो नहीं चलेगा ना। खाना तो खा लो प्लीज। मॉम, मुझे सच में अभी कोई भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। जंगल, तुम प्लीज वापस आ जाओ ना। ऐसे ना मुझसे सहन नहीं होगा अब कुछ भी। मुझे सच में रोना आ रहा है, प्लीज। टायोंग, क्या हुआ? कुछ नहीं, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। अरे लेकिन तुम रो क्यों रही हो? मैंने कहा ना कुछ नहीं है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। अरे पर मैं तो ये बताने आया था कि जंगुक फाइनली वापस आ चुका है। व्हाट? तुम जो तो नहीं बोल रहे हो ना? अरे नहीं, वो अपने कमरे में गया है। मैं अभी मिल के आती हूँ। I missed you so much. कहाँ पर चले गए थे तुम? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुमने मेरी जान निकाल दी थी, पता भी है? आखिर तुम थे कहाँ पर इतने दिनों तक? जाने से पहले एक बार भी नहीं बताया, और ना ही फोन उठाया, ना ही एक बार भी कॉल बैक किया। तुम्हें पता भी है मैं कितना परेशान थी। क्या कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो तुम? हो गई तुम्हारी टपागरी? अगर हो गई है ना तो हटो यहाँ से, मेरे पास और भी काम है तुम्हारे ऊपर टाइम वेस्ट करने के अलावा। और मैं कोई जरूरी नहीं समझता तुम्हें इस बारे में बताना, तो अपने काम से काम रखो, समझी? हर एक मिनट तुम्हें कब से मेरी चिंता आने लगी? तुम्हारी शादी हो चुकी है ना, तुम्हें अपने पति की चिंता करनी चाहिए, ना कि मेरी। दिस इज चीटिंग। हाँ, तुम क्या बोले जा रहे हो? यह है कि तुम मेरे भाई पर चीट कर रही हो। जस्ट शट अप। मैं कोई आखिर तुम्हें हुआ क्या है जॉन? तुम्हें तुम्हारी बात याद दिला रहा हूँ। इतनी जल्दी भूल गई क्या? पर मैंने तो ऐसी कोई भी बात, मैं ये सब कुछ करके सब लोगों पर चीट कर रही हूँ, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। याद आया? जंगुक, प्लीज लिसन टू मी। वेट, कहीं तुम ये तो नहीं कहने वाले हो कि अब तुम मुझसे प्यार करने लगी हो? और अगर तुम कहने भी वाली हो तो कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका हूँ, तो कोई फायदा ही नहीं होगा। और अब ये मत पूछना कि ये किस लिए, क्योंकि अगर याद ना हो तुम्हें तो ये भी तुमने खुद ही कहा था। जरा दरवाजे पे देखना कौन है। जी कहिए। जंगुक सर है क्या? हाँ, पर आप कौन?
मैं उनकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, लिसा। एक्चुअली हमें हमारे न्यू प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिस्कस करना था, इस वजह से सर ने मुझे यहीं बुलाया। तो क्या प्लीज तुम बता सकती हो कहाँ पर है वो? वो अपने रूम में, मैं बुला कर लाती हूँ। इट्स ओके, रहने दो, मैं वहीं चली जाती हूँ। सॉरी बट एक्चुअली उन्हें पसंद नहीं है कि उनके रूम में कोई भी अनजान आए। अनजान? मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ, हम दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं और हमारी काफी अच्छी बॉन्डिंग भी है, तो तुम चिंता मत करो। I'm सॉरी, पर वो सच में गुस्सा करेंगे। अरे नहीं करेंगे, और वैसे भी उन्होंने मुझे खुद बुलाया है, तो गुस्सा भला क्यों करेंगे वो? क्या रहा है यहाँ पर? ओह सर, वो आपने बुलाया था ना, मतलब प्रोजेक्ट के डिस्कशन के लिए, इस वजह से मैं आई थी। हाँ तो बाहर क्यों खड़ी हो? अरे सर, ये मैम मुझे अंदर आने दे तो मैं ना आऊँ। इन्हें लग रहा है कि आप मुझे मतलब गुस्सा करोगे आप मुझ पर। इट्स ओके, तुम अंदर जाओ, मैं अभी आता हूँ। ओके सर। एंड यू, जब उसने कहा कि वो मेरी सेक्रेटरी है, मीन्स है, और मैंने उसे बुलाया था, तो अंदर क्यों नहीं आने दिया तुमने उसे? ऐसा नहीं है, मुझे लगा तुम गुस्सा करोगे, और वैसे भी तुम्हें पसंद ही कहा है कि तुम्हारे रूम में कोई आए। ज्यादा खुद को ओवर स्मार्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि तुम्हें सब कुछ पता है मेरे बारे में। और अगर इतनी इंफॉर्मेशन अपने पति के बारे में रख लूंगी ना, तो ज्यादा बेटर होगा। एक्सक्यूज मी आंटी। हाँ बोलो। यहाँ पर किचन कहाँ पर है? किचन में क्या करूंगी तुम? एक्चुअली सर वो काम कर रहे थे, तो इस वजह से उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने मुझसे कुछ पीने के लिए मांगा है, तो मैं सोच रही थी कॉफी दे दूँ। तो प्लीज क्या आप बताएंगे किचन कहाँ पर है? इट्स ओके बेटा, तुम जाओ, टाइल ले आएंगी। नो आंटी, इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी ऑफिस में तो मैं ही देती हूँ, तो मुझे तो आदत है। अरे पर तुम हमारे घर पहली बार आई हो, और हम तुम्हें ऐसा काम थोड़ी करने देंगे। आंटी ये कोई काम नहीं है, मुझे बस अच्छा लगता है सर के लिए ये सब कुछ करना। एंड देन लीजा चली जाती है किचन में चंगू के लिए कॉफी लेने के लिए। सच में कितनी कैरिंग सेक्रेटरी है ना मॉम। पर वो तो बनाना मिल्क शेक पीते हैं घर पर काम के वक्त। अरे हाँ, एक काम कर बेटा, तू जा दे दे, बेचारे को पता नहीं होगा ना। सर ये लीजिए आपकी कॉफी। कॉफी? कॉफी किसने कहा तुमसे? ऑफिस की बात अलग है, ऑफिस में मैं मजबूरी में पीता हूँ, और वैसे भी घर पर भी मैं कभी कभार पीता हूँ, काम के वक्त थोड़े ना। मैं सिर्फ घर पर। ये लीजिए आपका बनाना मिल्क शेक। एंड शायद इन्हें पता नहीं था कि आप घर पर सिर्फ यही पीते हो, दैट्स व्हाई। किसने कहा? मैं पी सकता हूँ, ठीक है ना। और वैसे भी लिसा ने तो प्यार से बनाया, तो मैं रिफ्यूज थोड़ी करूँगा। ला दो। थैंक यू सर। चाय बनाना मिल्क शेक वही छोड़कर गुस्से से वहां से चली जाती है। सर आपको कॉफी अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी, बस अगली बार से बिल्कुल ट्राई मत करना। क्या? कुछ नहीं। अब एक काम करो, आज के लिए आई थिंक इतना काफी होंगे लिसा, तो घर जाओ तुम, बाकी का कल देखेंगे। ओके ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। हमें भाड़ में चाय कॉफी, बनाना मिल्क शेक के साथ, नो कॉम्प्रोमाइज।
भाई से इम्पोर्टेंट बात करनी थी। कहाँ पर है वो? वो तो किसी काम से बाहर गए हैं। ठीक है, बाद में कर लूंगा। रुको, एक्चुअली मेरी जिप नहीं लग रही, लगा दो ना। क्यों? मैं क्यों लगाऊं? खुद लगा लो। चुपचाप से लगा दो, ठीक है? मुझे सच में नहीं लग रहा। हो गया तुम्हारा, जा रहा मैं अब। रुक जाओ प्लीज। नाउ व्हाट? आँखियाँ तेरी मेरे दिल पे वार करे, तेरे जानिए तुझे ना पता, जानिए जस्ट वन टाइम किस में बैठना प्लीज। जानिए मेरे दिल को पार करे तेरी ये अदा, जानिए तुझे ना पता, जानिए ऐसा नशा, जानिए मेरे दिल को होश तू नशा, ऐसी मोह की दशा, मेरा चैन रैन रैन अपने साथ ले गए। वाले मैनू वाले मैनू वाले छेड़ा मन का झलकाई मधु। रुक जाओ, मुझे सांस तो लेने दो। इतनी जोरों से किस कौन करता है? तुम्हें सांस ही तो नहीं लेने दूंगा आज, बिकॉज यही तुम्हारी पनिशमेंट है। हाँ, पर मैं अगर बेहोश हो गई तो? हाँ तो मुझे क्या, मुझे जो करना है मैं तो वैसे भी करके निकल जाऊंगा। तुम कितने मतलबी हो, तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ सही कहा, बिल्कुल तुम्हारी तरह मतलबी हो चुका हूँ। जंगुक, तुम जब से आए तब से मेरे साथ ऐसा स्ट्रेंजली क्यों बिहेव कर रहे हो? मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। यू कांट डू दिस टू मी। इतना कुछ होने के बाद मैं तुम्हारे लिए अब तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती जंगुक। क्यों? क्यों नहीं कर सकता? जब तुम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता? और भूला मत कि तुमने खुद कहा था, तो ऑफ कोर्स मैंने कर लिया। तो खुश रहो ना अब मेरे भाई के साथ। नहीं हूँ मैं खुश, बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम वापस चाहिए। ये नो व्हाट, तुम्हारे लिए मेरे मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा है इस टाइम, जो कि मैं बिल्कुल बोलना ही नहीं चाहता। तुमने क्या मुझे कुत्ता समझ रखा है? जब तुम्हारा मन करेगा आगे पीछे दौड़ाऊंगी अपने, या फिर तुम हम दोनों को ही अपने एक साथ यूज करना चाहती हो? जस्ट शट अप जंगुक, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं आई नो मुझसे गलती हुई है, मैंने जस्ट गुस्से गुस्से में बोल दिया था। मैं भूकंप के लिए कोई फील नहीं रखती। मैं तुम्हें चाहती हूँ, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ ना। आज के बाद सच में ऐसा कभी भी नहीं बोलूंगी, प्लीज। आई नो मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, आई एम सॉरी। जंगुक, बस एक चांस दे दो ना प्लीज। मैं तुम्हें सच में डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं करूंगी। आई विल प्रूव माई सेल्फ, प्लीज। सुन रहे हो? आई एम सॉरी ना, प्लीज मान जाओ ना प्लीज। तुम्हें सच में मेरी तरह कोई नहीं मनाएगा। सुनो प्लीज, मान जाओ ना। आई एम सॉरी, आई लव यू। Yes, I love you. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. I love you so much. सुना तुमने? मान जाओ ना प्लीज, वरना मैं रोने लग जाऊंगी।
आज के बाद मुझसे तुम भी बात मत करना, जाओ यहाँ से। तुम बहुत बुरे हो। अबे नाटक करना बंद करो, समझी? मैं नाटक नहीं कर रही हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ तो ठीक है, हो गया ना, अब चुप हो जाओ। हाँ तो क्यों रुलाया? अरे बोल रहा हूँ ना, चुप हो जाओ। क्या मुझे भी तुम्हें ही मनाना पड़ेगा? हाँ तो किसने कहा मनाने के लिए? मत मनाओ, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। हट। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। हैप्पी ना? ऐसे नहीं, पहले मुझे किस करो एक। सीरियसली? अभी तो लिया था तुमने? वो तो मैंने लिया था, तुमने थोड़ी दिया, तुम खुद करो। ठीक है मैं दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें वही बात फिर से बोलनी होगी। कौन सी बात? वही जो तुमने थोड़ी देर पहले बोली थी। कौन सी? आई लव यू? नहीं, उसके साथ कुछ और भी बोला था, मुझे याद नहीं है, भूल गई शायद। हाँ तो ठीक है, अपनी किस भी बोल जाओ फिर साथ में। नहीं, सोना आई लव यू प्लीज। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ तुमसे मिलने आई थी। आई मिस यू। वो सब तो ठीक है, पर ऐसे तुम्हें बिना बताए अकेले ऑफिस नहीं आना चाहिए था। शट अप, तुम मुझे मत सिखाओ, ठीक है? ऐसे क्या करने आई हो तुम यहाँ पर? ऑफ कोर्स तुमसे ही मिलने आई थी, वरना और क्या रखा है तुम्हारे इस बोरिंग से ऑफिस में? अच्छा ठीक है, उधर वरना कोई आ जाएगा। चाय। तुम सच में इस टाइम बहुत ज्यादा नॉटी हो चुकी हो। उधर उठाए हो, सच में कोई आ सकता है, ये ऑफिस है। वो तुम्हारी आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्ब सर। इट्स ओके, बोलो क्या काम है जैब? वो एक्चुअली वो जो मिस्टर सिंघानिया वाले प्रोजेक्ट के बारे में जो डिटेल्स निकालने के लिए आपने कहा था ना, मैंने निकाल दिया। आप एक बार चेक कर लेते तो। ओके लाओ दो। वैसे सर आप बुरा ना माने तो क्या एक बात पूछ सकता हूँ? मतलब क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है? हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ओ हाय मैम। हेलो। ये लो जी आप। थैंक यू सर। नाउ यू कैन कंटिन्यू एंड अगेन आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्ब। वैसे ये था कौन? मेरा न्यू सेक्रेटरी। न्यू सेक्रेटरी? पर तुम्हारी तो लिसा थी ना? हाँ लेकिन उसने कुछ दिन पहले ही रिजाइनिंग लेटर दे दिया। आई डोंट नो व्हाई। अच्छा है ना, खुद ही दे दिया। पर जो भी कहो, काम बहुत अच्छे से करती थी। क्या फायदा है तो नहीं ना? पर सच को तो मैं उसे बहुत मिस करूंगा। क्या ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हें सच में लगता है कि मैं मेरे होते हुए तुम्हें किसी और के बारे में सोचने भी दूंगी? तो बेबी गर्ल इज जेलस। आइंदा से मेरे सामने इस बारे में बात मत करना। ओके ओके नहीं करूंगा। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? और वैसे भी मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ बेबी। मुझसे प्यार करते हो ना? ठीक है तो मुझे क्लेम करो अभी इसी वक्त। व्हाट? मुझे क्लेम करो यू जान चंगो। चाहे तुम पागल हो चुके हो। मैं यहाँ कैसे कर सकता हूँ वो सब कुछ? मुझे कुछ नहीं पता। जस्ट क्लेम मी राइट नाउ। पर दायूं मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम वैसे भी मुझे हर्ट ही करे जा रहे हो। इतने टाइम से प्यार करते हो पर कभी आज तक कभी भी मुझे क्लेम नहीं करा। ऐसा क्यों? आई नो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर मैं ये तो नहीं बोल सकता ना कि तुम्हारी शादी मेरे यंग से हुई है। और मानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो अब,
और कहीं ना कहीं तुम्हारा रिश्ता मेरे यंग से ही जुड़ा हुआ है अब भी। तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम गलत सोचना बंद करो। मेरा मतलब ये नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं पूरी तरीके से अपना बनाना चाहता हूँ तुम्हें। हाँ तो कब बनाऊंगी, कब करूंगी मुझसे शादी? इट्स नॉट इजी, जितना तुम समझ रही हो। मुझे कुछ नहीं पता, जस्ट मेक मी योर्स, वरना मुझे ऐसे जीना ही नहीं है। ओके फाइन, आई क्लेम यू। एहसास तेरे और मेरे तो एक दूजे से जुड़ रहे, एक तेरी तरफ मुझे ऐसी लगी, मेरे होश भी उड़ने लगे। मुझे एक बार फिर से सोच लो, बाद में कोई रिग्रेट तो नहीं करूंगी ना? If it's you, then I'll be never. That's why I love you. I love you too. तुम हो कहाँ पर? 2 दिन से घर क्यों नहीं आए? एक्चुअली मैं तुम्हें बताना चाहता था, पर मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बोलो। तुम्हें याद है उस दिन मैं टेरेस पे लेके गया था तुम्हें इम्पोर्टेंट बात करने के लिए, लेकिन मेरी बेवकूफ़ी की वजह से मैंने तुम्हारे साथ, आई एम सॉरी टाइम, मैं अभी भी रिग्रेट फील कर रहा हूँ सबके लिए। इट्स ओके, तुम्हें रिग्रेट फील करने की जरूरत नहीं है, मैंने माफ कर दिया है। स्टिल एक्चुअली मैं तुमसे ये कहना चाहता था कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। व्हाट? हाँ आई नो मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ, पर आई एम रियली सॉरी उसके लिए टायंग। मैं कुछ कर भी नहीं सकता। और हाँ, उस दिन जो मैं पेपर लेके गया था घर पर, वो कोई मीटिंग्स के पेपर नहीं थे, वो मेरी गर्लफ्रेंड की प्रेगनेंसी के पेपर्स थे। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आई नो इसमें मेरी गलती है, पर अब मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता टायंग। मैं वापस घर भी नहीं आ सकता। मुझे नहीं पता मैं कैसे मम को क्या जवाब दूंगा, मैं कैसे जंको को फेस करूंगा। आई रियली डोंट नो, दैट्स व्हाई मैं दूसरे कंट्री जा रहा हूँ। आई होप कि तुम मेरी सिचुएशन को समझ पाओगी, और हो सके तो प्लीज वहां पे सब हैंडल कर लेना। बस मेरे पास और कुछ भी नहीं है इसके अलावा कहने के लिए। और हाँ, मैंने डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिया है, घर पर जल्दी पहुंच जाएगा, तुम ही कर लेना, ओके? और अपना ख्याल भी रखना, बाय। क्या करें अब? करना क्या है? डाइवोर्स पेपर पर साइन करके हटाओ,
दूसरी तरफ हम शादी करेंगे। अरे लेकिन मॉम को क्या बोलेंगे इस बारे में हम? वो सब मुझ पर छोड़ दो, तुम बस शादी की तैयारी करो, ओके? जरा ठीक से करो ना। अरे तो ठीक से ही कर रहा हूँ ना। अरे नहीं, फिर से नहीं। देखो सफली कर रहा हूँ बेबी, देखो। मुझ पर ना ज्यादा ही अपने रोम में झाड़ा करो वरना मॉम को बता दूंगी। ओके ओके, गुस्सा मत करो। क्या सोच रहे हो, इसके बाद दोबारा रोमांस आएगा? अरे नहीं आएगा यार, बस करो। मैं भी टायर्ड हो चुकी हूँ और लिटरली मैंने इसे सिर्फ 2 दिन में खत्म किया है। मुझे खुद ही यकीन नहीं हो रहा। और वैसे भी आपको ये स्टोरी उतनी खास तो कुछ पसंद नहीं आई मुझे लगता है। यार ठीक है, छोड़ो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।